हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व तथा द्रव्य के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। आपको मैं बता दूं, ये चुंबकत्व और द्रव्य बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बनते हैं। 5 से 6 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, इसे बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अगर बनना होगा तो इसी में से बन जाएगा, नहीं तो इस चैप्टर से नहीं बनेगा। मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यही 5-6 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले आपको 1 से 4 चैप्टर तक के न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप लोग देखे ही होंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक और बात बता दूं, बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल का 1 शॉट भी आने वाला है। 1 से लेकर 8 चैप्टर तक का एक 1 शॉट आएगा और दूसरा 1 शॉट 9 से लेकर 14 चैप्टर तक का 1 शॉट आएगा। 2 1 शॉट में आपको पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी आएगा। आप थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन 3 दिन के अंदर आएगा। जब तक कि मैं ये चैप्टर 8 तक पढ़ा लूंगा, तुरंत आपका न्यू 1 शॉट आ जाएगा। इस क्लास से आप थोड़ा मतलब समझिए न्यूमेरिकल कैसे हो रहा है, उस क्लास से पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो उस 1 शॉट में क्लास आएगी उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए मैं आपको बताया था, है ना। 14 दिसंबर 2023 को आने वाला है। 24 मत समझ लेना, ठीक है। अगले साल नहीं आएगा, इसी साल मतलब आज 12 है, कल 13, परसों 14। परसों आप सभी लोगों के लिए सुबह 6 बजे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाला है। सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में जरूर आना। सुबह की 6 बजे रिमाइंडर वगैरह लगा लेना, ठीक है। और ये वरदान बैच के बारे में आप लोग जानते हो, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय में एक क्रैश कोर्स, ये रिवीजन कम क्रैश कोर्स वरदान बैच है, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है और माइंड मैप के साथ में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। डेली लाइव क्लासेज हो रही है, लाइव डाउट क्लास, क्लासरूम का पीडीएफ, आपकी वीकली टेस्ट हो रहा है, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें आपको दी जा रही हैं, जिससे कि आप बोर्ड में 90+ फोड़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। सर अच्छा ये बताइए, आप जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है वही ऐप पे भी पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐप पर आपकी क्लास अलग से चलती है। जैसे अभी 6 बज रहा है तो 7:30 बजे से वहां पे मैथ की क्लास चलेगी, जहां पे बच्चों को हम अलग से रिवीजन करा रहे हैं। ऐप पर पढ़ने का एक और फायदा होता है, यहाँ पे आपका कमेंट दूसरा कोई नहीं देख सकता है और दूसरे कमेंट आप नहीं देख सकते हो। डिट्रैक्शन नहीं होता है, आप अच्छे से बैठकर बढ़िया से पढ़ सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन कर सकते हो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। और लाइव क्लास होती है, कोई चीज़ दिक्कत हुई तो टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। कैसे ज्वाइन करना है, ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐप में आपका स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है बुकलेट फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये पूरी टीम है जो कि आपको बैच में पढ़ाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना। हो गया बहुत एडवर्टाइजमेंट, है ना। कुछ लोग कहेंगे बच्चे रोज रोज एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसी बात नहीं बाबू, दरअसल क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको डेली नहीं पता चलता है, बाद में वो आते हैं ना। तो इसलिए बता देता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन कर लें, पढ़ाई कर सके। यहाँ पे बुकलेट जिस तरीके से दी जा रही है, कोई नहीं दे रहा है। सब लोग यूट्यूब पे पढ़ा के वही वीडियो ऐप पे दे रहे हैं, नहीं। यहाँ पर आपको ऐप पर अलग से पढ़ाया जाता है ना। आपको मैंने बताया भी है पहले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पर ले चलना चाहता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, देखो। इस क्वेश्चन में आपसे नमन कोड या नति कोड की बात करेगा, और नमन कोड से संबंधित आपको एक फार्मूला याद रखना है। नमन कोड इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है नमन कोड? नमन कोड, इसका फार्मूला क्या होता है? नमन कोड का ध्यान देना, नमन कोड का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू, नमन कोड का फार्मूला होता है बीवी अपान बी एच। बीवी अपान बी एच, बीवी का मतलब क्या होता है ना। बीवी का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक, और बी एच का मतलब क्या होता है क्षैतिज घटक। बीवी का वैल्यू क्या होता है, देखो। बीवी का वैल्यू होता है, बीवी का वैल्यू होता है, बीवी का वैल्यू क्या होता है? बीवी का वैल्यू होता है बी साइन थीटा, और बी एच का वैल्यू क्या होता है? बी कास थीटा होता है। ये बात वैल्यू याद रखना। बीवी का वैल्यू बी साइन थीटा, बी एच का वैल्यू बी कास थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बीवी अपान बी एच, ये होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने बना है, क्या
किसी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है का क्षैतिज घटक, देखो क्षैतिज घटक का मतलब BH का वैल्यू दिया है। क्षैतिज घटक कितना दिया है बताओ, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है, ठीक है। और नमन कोण का मान कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, ये नमन कोण का मान है। तो ऊर्ध्वाधर घटक मतलब BV का वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये BV का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है, केवल फार्मूले पे रखने वाला है। आपको पता है क्या, टेन टेन थीटा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग, टेन थीटा बताओ, आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताओ, BV BV अपान BH होता है, ये टेन थीटा का वैल्यू है, ये टेन थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 45 टेन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीबी का वैल्यू नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है, अपान BH का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये हो जाएगा, यही फार्मूला था BV अपान BH। अब देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन थीटा आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पता कर लेना, टेन थीटा टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे टेन 45 की जगह 1 कर लिए, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BV क्या, BV अपान यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁴, यहां से सॉल्व करोगे तो BV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, है ना, इतना टेस्ला आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। बोलो एक बार क्वेश्चन समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना, चुंबकत्व पदार्थ में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ये फार्मूला अपने कॉपी पे जरूर लिख देना, नमन कोड का ये फार्मूला, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बिना इस फार्मूले से आप क्वेश्चन से नहीं लगा पाओगे, दिक्कत करेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और फार्मूला होता है, याद करना, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, एक और फार्मूला जो कि आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B इज इक्वल टू अंडर रूट BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक स्थान पे पृथ्वी का क्षैतिज घटक, अच्छा BH को पृथ्वी का क्षैतिज घटक कहा जाता है, BH का वैल्यू कितना दिया है, क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो पहले, क्या है, एक स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना है 0.3 गॉस है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, ये क्या है भाई 0.3 गॉस हो गया। जीरो पॉइंट थ्री गॉस पृथ्वी का क्या है, क्षैतिज घटक है, तथा नमन कोण या नति कोण दोनों एक ही होता है, नमन कोण थीटा कितना भाई 60 अंश है। तो क्या कर रहा है, उस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताया भी हूं, फिर से मैं बताना चाहता हूं, आपके ऐप पर यानी जो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, वहां पर मैंने पूरे चैप्टर का एक साथ फार्मूला अपलोड किया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। खैर हम टॉपिक पे आते हैं अपने, है ना, मैं बार बार बताता हूँ, आप ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, वहां पे स्टडी मटेरियल में जाना, वहां पे पूरा फार्मूला है, आपको हेल्प करेगा, आप कर लेना एक बार उसे जरूर, ठीक है ना। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है, तो आपको मैंने अभी फार्मूला बताया कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B इक्वल टू BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको BH का वैल्यू तो है लेकिन BV का वैल्यू नहीं दिया है, कैसे याद करोगे, वही
वो वाला फार्मूला लगाओगे tan थीटा वाला, tan थीटा आप लिखोगे यहाँ पे। हम जानते हैं क्या जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये होता है। अरे नहीं सर, ये नहीं होता है। क्या होता है बताओ, बी वी अपान बी एच होता है ना, ये होता है। ठीक है, बी वी अपान बी एच होता है। ठीक है, मेरे तो वो फार्मूला वाला हो गया, मतलब वो मैथ वाला आ गया, क्या ही बताऊं दिमाग। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी वी अपान बी एच होता है। ध्यान से समझना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी वी का वैल्यू कितना है, 0.3 टेस्ला है। और tan थीटा के यहाँ पे क्या आएगा बताओ, tan 60 आएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 दिया है, अपान बी एच, इसका वैल्यू आपको पता ही नहीं बी एच का वैल्यू ना, बी वी का वैल्यू नहीं पता है, तो बी वी के यहाँ पे बी वी रखोगे और बी एच के यहाँ पे 0.3 टेस्ला रखोगे। अच्छा, tan 60 का मान कितना होता है आपको पता है, कभी पता कियो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है कितना, रूट, बताओ देखो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ, इतना बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए। बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है, इतना बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, √3 होता है ना, बताओ √3 होता है ना tan 60 का वैल्यू, ये आप यहाँ पे रखोगे और रख दो तो कितना आएगा बताओ, √3, ये हो जाएगा tan 60 के यहाँ पे, √3 इज इक्वल टू बी वी अपान 0.3, यहाँ से बी वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.3 √3, ये आ जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, गुणा भाग करने में √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। अगर आप यहाँ पे √3 का वैल्यू रखोगे तो बीवी का वैल्यू क्या होता है, ये √3 का वैल्यू होता है। ठीक है, बीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, बीवी का वैल्यू है ना 0.3 इंटू 1.732 हो जाएगा। यहाँ से बीवी का वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, बीवी का वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा बीवी का वैल्यू निकालोगे तो 0.516 आएगा। ठीक है, 0.51 यही आएगा, 0.5 आएगा, आप 0.5 ही रखो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा करोगे तो आप ही को गुणा भाग करने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, यही आएगा। ठीक है, इतना गॉस, और ये आपका बी एच का वैल्यू है। अब कुछ नहीं करना, इस चुंबकीय संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए केवल आपको बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर वाले फार्मूले में रख देना है। अब देखो गुणा भाग तो बड़ा आनेगा, अब क्या कर सकते हो, एग्जामिनर आकर चाह रहा कि आपको गुणा भाग ये पता करने के लिए आप कक्षा 10 में पढ़े हो कि नहीं, कक्षा 5 में पढ़े हो कि नहीं, तो वो करना ही पड़ेगा ना गुणा भाग। देखो बी एच का वैल्यू कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में बी एच का वैल्यू कितना होता है 0.3 का स्क्वायर प्लस बी वी का वैल्यू कितना होता है बताओ 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे अब बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रूट में इसका स्क्वायर करोगे तो 0.003 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.05 25 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ोगे तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, b का स्क्वायर एक तरह से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप है ना, अगर आप 25 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25 4 34, करीब 36-39 करीब में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9/10 कर सकते हो, यहाँ पे 9/100, यहाँ पे 25/100। ठीक है, 25 9 कितना होता है, 25 5 30 4 34, 34/100 यही आएगा रूट में। अब अगर इसका निकटतम मान देखोगे तो 34 को आप 36 मान लो, 36/100 मान लो। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, निकटतम मान लिया, 36 का रूट में वैल्यू 6 होता है, 10 का
100 का 10 होता है तो 0.6 आपका आएगा। देखो आपने 34 आया था आपका यहाँ पे, हमने 34 को 36 क्यों मान लिया, क्योंकि 36 का वर्ग आसानी से निकल जाता है, ये गुणा भाग करने का ट्रिक होता है, इसलिए मैंने निकाल दिया। और यही वजह है कि आपको मैंने ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाया। 34 को 36 इसलिए मैंने माना क्योंकि आराम से वर्ग निकल जाएगा, ऐसे करोगे तो पॉइंट में कुछ कम रह जाएगा, लेकिन लमसम आंसर यही आएगा। आप इतना भी कर दोगे एग्जाम में तो गलत नहीं होगा। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, आप लगातार क्लास करते रहो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बी भी का वैल्यू दिया है, कितना 0.33 गॉस। ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक किसी स्थान पे इतना है, तथा नमन कोण थीटा का वैल्यू कितना है 45 अंश। ठीक है, तो उस स्थान पर 36 घटक परिणामी, देखो आपको दो चीज याद करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा 36 घटक ज्ञात करना है। ऐसे ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछा जाता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BH तथा ज्ञात करना है, तथा परिणामी चुंबकीय 36 घटक ज्ञात करना है, साथ में B का वैल्यू ज्ञात करना है। ये दोनों चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 36 घटक ज्ञात करते हैं। आपको तरीका पता है ना, क्या होता है फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है BV अपान BH होता है। नमन कोण tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है BV अपान BH होता है। यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, तुम लोग नहीं कर रहे हो। ये फार्मूला अगर 5 बार कमेंट कर दोगे कभी नहीं भूलेगा। BV अपान BH tan थीटा इज इक्वल टू होता है। अच्छा, इस BV का वैल्यू कितना दे रखा है tan थीटा क्या कितना रखोगे 45 अंश। tan 45 का वैल्यू अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर डालो कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है। tan 45 हो जाएगा BB के यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.33 हो जाएगा अपान BH हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, अब यहाँ पे 0.33 हो जाएगा अपान BH हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो BH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.33। ये आपका आंसर आएगा, इतना गॉस आपका आंसर आएगा, इतना गॉस आपका आंसर आएगा BH का वैल्यू। अच्छा, अब क्या कह रहा है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है BH स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। B इक्वल टू फार्मूला पे रखोगे आप लोग तो BH का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ 0.33 है ना स्क्वायर। BV का इस वैल्यू कितना है 0.33 है का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना जाने तो यहाँ पे 0.33 को कॉमन कर लो तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.33 आपका करड़ी से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर इसलिए करड़ी से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। अगर 1 1 करोगे 2 हो जाएगा, 1 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इतना √2 आपका आंसर आएगा, इतना गॉस। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया ये आपकी जिम्मेदारी है, खुद से समझो। नहीं भैया कुछ नहीं किया, मैं 0.33 को बाहर कर लिया तो वहां पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, 1 1 2 हो गया है ना, 0.33 √2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे चला जाए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 घटक दे रखा है, ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है। आपको क्या पूछा है नति कोण पूछा है। यहां पे क्या कर रहा है 36 घटक BH का वैल्यू दे रखा है, कितना 36 घटक भैया 0.3। BH क्या होता है 36 घटक होता है इंटू 10 के पावर कितना -4 है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक BV कितना दे रखा है बताओ, BV कितना दे रखा है बताओ 3 √3 इंटू 10 के पावर -5 दे रखा है। ठीक है ना। तो नति कोण थीटा पूछ रहा है, थीटा क्या करना है ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। कितना आसानी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है BV अपान BH होता है, ये tan थीटा का वैल्यू होता है। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे BV का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू 10 के पावर -4 और BH का वैल्यू कितना है बताओ, BH का वैल्यू कितना है, BH का वैल्यू अगर देखोगे तो 3 इंटू 10 के पावर -5। अच्छा एक बात बताऊं मैं, देखो मैं इसको डायरेक्ट मिटा रहा हूं, क्यों मिटा रहा हूं क्योंकि 0.3 लिखा है। अगर मैं इसको इस तरह 0.3 इंटू 10 की पावर -4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई 3 इंटू 10 के पावर 5 है। भाई दशमलव उधर गया तो एक -5, एक शून्य भी उधर चला गया। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3।
है ना। अब 1/√3 tan थीटा का वैल्यू है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, tan 30 अंश का वैल्यू होता है ना, tan 30 अंश हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना 30 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना 30 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, ये देखो ये है ना 36 घटक, उसके ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, √3 गुना है, तो नमन कोण ज्ञात करो, है ना। देखो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक मतलब क्या, BH, उसके ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, √3 गुना, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब BV का कितना है, √3 गुना है। तो आपसे क्या करना है, नमन कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता है नमन कोण tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार लिखो तो पहले कमेंट बॉक्स में सभी लोग फार्मूला, कि tan थीटा, नमन कोण tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बताओ, कितना आसान क्वेश्चन होता है, बताओ, BV अपान BH होता है। आप लोग कहते हो न्यूमेरिकल नहीं आता है, बताओ ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, नहीं आता तो कैसे पढ़ोगे आप लोग, बताओ। BV अपान BH होता है। अब देखो tan थीटा है, BV की यहाँ क्या रखना है, BV रहने देना है, और BH इज इक्वल टू क्या है, √3BV, √3BV हो जाएगा। अब देखो बहुत आसानी से समझना, ये BV से कट जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू क्या, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अच्छा 1/√3 कितना का होता है पता है, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ, नमन कोण कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 आ जाएगा, नमन कोण कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। 30 आएगा कि नहीं आएगा 30, बताओ। ये 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हुए कि नहीं हुए। छठवां क्वेश्चन, ये भी आसान है, इसको तो मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है, इसे आप खुद से लगाओ होमवर्क के तौर पर, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये 5-6 क्वेश्चन है, अगर अच्छे से तैयार कर लिए हो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की कहानी खत्म है, आप इसे बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। ये चैप्टर न्यूमेरिकल इसके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। और 2024 में तो एकदम ही नहीं जाने वाला, इसके बाहर कहाँ ही पूछेगा, क्या ही पूछेगा इसके बाद, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और आप लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं ये भी बताना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चे अभी तक इस वरदान बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वरदान बैच को सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास का तो PDF हम लोग देते नहीं है, तो इस क्लास को अपने से करना है, क्वेश्चन को लिख के रखना है, वीडियो को सेव रखना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, और अपने बड़े भाई को दिल से प्यार करना है, क्योंकि ये दिल की बात दिल तक जाती है, ठीक है। तो आपके मैं इस बोर्ड से आपके बोर्ड तक की तैयारी करा रहा हूँ, बस आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहो। 5 चैप्टर हो चुके हैं, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल हम इसी तरीके से करते चले जाएंगे। कल 6वें चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।